जमात पंचम के प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा मज़मून उर्दू है। हमारा मौजू है बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और मैं आपकी मैम उर्दू मैम गौहर खलील हूँ। चलिए बच्चों, हम अपना आज का सबक शुरू करते हैं। यह है हमारे सबक का नाम हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। शाबाश। चलिए, पहले मैं लाउड रीडिंग करूँगी। बीबी फ़ातिमा से मिलने के लिए अरब की औरतें आती रहती थी। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन्हें ईमानदारी, खिदमत गुजारी और मोहब्बत भरे बर्ताव की तालीम देती रहती थी। उनके ईसार और कुर्बानी ने लोगों के दिलों को मोल लिया था और सब उनकी इज़्ज़त करते थे। औरतें अपनी अपनी मुसीबत और परेशानी के वक़्त उनसे मदद मांगने और सलाह लेने के लिए आती थी। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन्हें कभी मायूस न करती थी। शाबाश। प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या कहते हैं, क्या यहाँ पे क्या कहा गया है कि बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिलने के लिए अरब की सारी औरतें आती थी। इन औरतों को अगर कोई मसला होता था या कोई सीखने के लिए आता था या कोई किसी हाजत के लिए आता था, तो लेकिन सारी औरतें इनसे मिलने के लिए आती थी। जिसके पास जो कोई भी हाजत होती थी तो ये औरतें इनसे मिलने के लिए आती थी। बीबी फ़ातिमा इन्हें ईमानदारी, खिदमत गुजारी और मोहब्बत भरे बर्ताव की तालीम देती थी। तो किन 3 चीज़ों की तालीम बीबी फ़ातिमा इन्हें देती थी? पहले तो ईमानदारी की तालीम देती थी, खिदमत गुजारी की तालीम देती थी और मोहब्बत भरे बर्ताव की देती थी। यानी कि बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन्हें सिखाती थी कि हमें ज़िंदगी में ईमानदार बन के रहना चाहिए, हमें हर एक काम में ईमानदारी दिखानी चाहिए। और फिर सिखाती थी खिदमत गुजारी कि हमें किस तरह से अपने माँ बाप, अपने सास ससुर, अपने ससुराल वालों, अपने मायके वालों, अपने हर एक मतलब बच्चों की, शौहर की खिदमत करनी चाहिए, किस तरीके से हमें उनकी खिदमत करनी चाहिए। तो ये भी वो औरतों को सिखाती थी। और फिर इसके बाद मोहब्बत भरे बर्ताव की, यानी कि हमें हर एक के साथ खुश असलूबी से, खुश इखलाकी से के साथ पेश आना चाहिए और नेक बर्ताव से हंसमुख चेहरा हमें रखना चाहिए। हमें मतलब वो खुंदक नहीं रखनी चाहिए, हमें मोहब्बत भरा बर्ताव सबों के साथ करना चाहिए। तो ये तालीम, ये इन 3 चीज़ों की तालीम हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अरब की औरतों को देती थी। उनके ईसार और कुर्बानी ने लोगों के दिलों को मोल लिया था। यानी कि जो हज़रत बीबी फ़ातिमा थी, उनके अंदर जो कुर्बानी का जज्बा था, जो वो कुर्बानियाँ देती थी, तो इस तरह से लोगों ने उनके दिल को मोल लिया था। यानी कि लोग इनके गर्विदा हो गए थे, लोग इनके परस्तार बन गए थे। लोगों हज़रत फ़ातिमा का दिल सब लोगों ने जीत लिया था और सारे लोग यही कहते थे कि हाँ देखिए, इसमें कितना मतलब इनका इखलाक कितना नेक है, ये किस नेक किरदार की खातून है। तो सारे लोग उन पे बहुत ही खुश होते थे और सब उनकी इज़्ज़त करते थे। तो सारे मक्का के लोग, सारे अरब के लोग हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इज़्ज़त की निगाह से देखते थे, इज़्ज़त करते थे। औरतें अपनी अपनी मुसीबत और परेशानी के वक़्त उनसे मदद मांगने और सलाह लेने के लिए आती थी। और कहते हैं कि जो अरब की औरतें थीं वो हज़रत बीबी फ़ातिमा के पास आती रहती थी। जब कोई भी किसी को कोई परेशानी होती थी, कोई तंग दस्ती में होता था, और कोई किसी को कभी चीज़ की हाजत होती थी, तो बीबी फ़ातिमा से मिलने के लिए आते थे। या कहीं पे उनको मशवरा लेना होता था, किसी काम में उनको कोई अड़चन आती थी, तो वो हज़रत बीबी फ़ातिमा से मशवरा हासिल करने के लिए आती थी और बीबी फ़ातिमा इन्हें नेक मशवरे देती थी और कभी किसी को अपने दर से मायूस नहीं लौटने देती थी। शाबाश।
اچھا اب کیا لکھا ہے پیارے بچوں؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتی ہے، یہی نصیحت ملتی ہے کہ صبر و سکون کے ساتھ اپنے گھر والوں اور اپنے پڑوسیوں سبھی کی خدمت کرنی چاہیے اور غریبی یا فاقہ میں کوئی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ تو اب کیا بچوں یہاں پہ کیا ہمیں نصیحت ملتی ہے؟ ہمیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ سے پاک زندگی سے یہی سبق ملتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں صبر اور سکون سے رہنا چاہیے۔ زندگی میں کتنے بھی اتار چڑھاؤ آئیں گی، ہمیں صبر اور سکون کا دامن پکڑنا، ہمیں ہمیشہ صبر کرنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کے سے بھی دل و جان سے خدمت کرنی چاہیے۔ اور اگر ہمیں کبھی غریبی یا غریبی میں کوئی فاقہ لگ جائے گا، فاقہ ہوگا، ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، تو اس فاقے کی شکایت دوسرے لوگوں سے نہیں کرنی چاہیے۔ تو یعنی کہ اپنے گھر کی کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی یہ ہمیں بازار میں نہیں لانی چاہیے، چاہے تنگ دستی ہو یا کچھ، ہمیں صبر سکون سے رہنا چاہیے اور ہمیں کبھی بھی کوئی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ تو بچوں آج کا سبق اتنا ہی، کل پھر ملیں گے اور جب تک کے لیے اللہ حافظ۔